अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज़ 2। कहा गया है कि के फाइंड आउट करे अगर इस इक्वेशन के जो दोनों रूट्स होती है उन दोनों के स्क्वायर का सम किसकी इक्वल हो, 2 की इक्वल हो। तो फाइंड आउट करना है हमने क्या, के फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। इसी इक्वेशन से हम ए बी और सी के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ए बी और सी क्या है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 4k आ जाएगा, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x तो 3k आ जाएगा एंड c इज़ कांस्टेंट तो -8 आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है हमने। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा हम क्यों सपोज करते हैं, क्योंकि ये अननोन रूट्स हैं। क्योंकि अभी तक हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व तो नहीं किया, इस वजह से इसके जो दो रूट्स बनेगी वो हमने सपोज किए हैं अल्फ़ा और बीटा से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए की इक्वल होता है, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 3k और ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी 4k। तो -3k डिवाइडेड बाय 4k आ जाएगा, k एंड k विल गेट कैंसल। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/4। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ये बात याद रखिए बेटा, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं तकरीबन सब में जो इक्वेशन गिवन होगी उसका हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे। मेथड यही रहेगा, सम ऑफ रूट्स के लिए -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए c/a आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल आया, -2/k की इक्वल आया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कहा गया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम बीच में मैंने प्लस लगाया, ऑफ द स्क्वायर्स किस चीज़ के स्क्वायर्स, रूट्स के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, तो ये 2 की इक्वल है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। अब हम देखो यूजिंग अलजेब्रिकल फार्मूला नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसकी मदद से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया हमने इस वाली फॉर्म में। ये इसलिए क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी है हमारे पास और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट भी है हमारे पास, तो दोनों वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे और आगे हमने सिंप्लीफाई करके के फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है -3/4, -3/4 इसका स्क्वायर बन जाएगा -2। अल्फ़ा बीटा हमारे पास -2/k की इक्वल है तो -2/k हमने पुट किया। -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 16 और k डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम भी 16 और k बन रहा है, तो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 16k ऑन बोथ साइड। 16k इधर मल्टीप्लाई करेंगे, k 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 नीचे 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 16 के मल्टीप्लाई करेंगे तो k और k नीचे कैंसिल हो जाएगा, 16 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 बन जाएगा और 16 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32k आ जाएगा। ये 9 के इधर माइनस करेंगे 32 के से तो 23k आ जाएगा, 64 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 23 यहाँ आके 64 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर सेम क्वेश्चन सेम मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, वही बात है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस इक्वेशन के किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। पिछले पार्ट में कहा गया कि 2 की इक्वल है तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर 2 की इक्वल सपोज किया था। यहाँ पे हमें गिवन है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर्स किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल, तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम 6 के सपोज किया। फिर वही स्टेप्स, एक इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन का हम a b और c फाइंड आउट करेंगे। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे 2k + 1 है।
सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए की इक्वल है माइनस एज इट इज़ आ जाएगा बी और ए की हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए इज इक्वल टू 2k + 1/1 आ जाएगा ये वैल्यूज पुट करने के बाद। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ रहा है 2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहा है 2k + 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी इक्वल है 6 की इक्वल है। अगेन हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यूजिंग अलजेब्रिकल फार्मूला नंबर 1 a + b होल स्क्वायर। इसमें कन्वर्ट करने के बाद सम ऑफ रूट आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट हम पुट करेंगे 2k और इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हम पुट करेंगे 2k + 1 और ये -2 इसके साथ अगले स्टेप में मल्टीप्लाई हो रहा है। ये +6 इधर आके -6 -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k के साथ -4k आ जाएगा और -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। स्क्वायर 2 को मिल जाएगा 4 स्क्वायर k को मिल जाएगा k स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 4k स्क्वायर -4k और इन दोनों को कंबाइन करेंगे -2 और -6 को ये -8 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। आगे हम ये 4k स्क्वायर और -4k -8 इज इक्वल टू 0 है तो डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो ये k स्क्वायर आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो -k आ जाएगा और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -2। मिडल टर्म ब्रेक करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टराइजेशन में हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं -k की जगह लिख रहे हैं -2k + k। अब इन दोनों से हम कॉमन करेंगे k तो k -2 बच जाएगा। k -2 ऑलरेडी है इधर तो +1 कॉमन करेंगे तो k -2 बच जाएगा। k -2 दोनों में से कॉमन रह जाएगा k +1 बच जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल करेंगे तो k हमारे पास 2 आ रहा है और यहाँ पे k हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा -1 की इक्वल आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर इस इक्वेशन के रूट्स के बीच डिफर बाय यूनिटी, अगर इस इक्वेशन के बीच इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं इसके बीच डिफरेंस किसका हो 1 का हो। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है x² - 6 + p इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a b और c की वैल्यूज निकालेंगे। a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 1, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ -1 एंड c इज़ कांस्टेंट विच इज़ p। a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हमें कहा गया कि दोनों रूट्स के बीच डिफरेंस यूनिटी का है यानी 1 का है। तो हमने फर्स्ट रूट को सपोज किया अल्फ़ा और सेकंड रूट को हम सपोज करेंगे अल्फ़ा -1। तो इसका मतलब हुआ अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 के बीच डिफरेंस किसका है 1 का है। यानी फर्स्ट रूट अगर अल्फ़ा है तो सेकंड रूट अल्फ़ा -1 आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं। हमारा टारगेट याद रखें, या टारगेट है हमारा फाइंड p फाइंड आउट करना। सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 ये किसकी इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स -b ओवर a की इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस हो जाएगा 2α -1 एज इट इज़ -b ओवर a में हम वैल्यूज पुट करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। b हमारे पास -1 की इक्वल है और अपॉन में 1 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा और +1 डिवाइडेड बाय 1 तो ये 1 आता है। क्लियर +1 डिवाइड बाय 1 ये 1 आ गया। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो 1 + 1 क्या बन रहा है 2 बन रहा है। 2α इज इक्वल टू 2 बन रहा है। 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। यहाँ यानी सम की मदद से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई और प्रोडक्ट की मदद से हमें p मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट हम करते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा -1 का प्रोडक्ट करते हैं। ये c ओवर a की इक्वल होता है। c की वैल्यू पुट करेंगे p और a की वैल्यू पुट करेंगे 1 p डिवाइड बाय 1 p की इक्वल होता है। अब अल्फ़ा तो ऑलरेडी ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 की इक्वल है। तो अल्फ़ा की जगह जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा और 0 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है p की वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी इक्वल 0 की इक्वल। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया p किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ p अगर इधर 0 पुट करेंगे वेरिफिकेशन के लिए या इसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस इक्वेशन के अंदर अगर p हम 0 पुट करेंगे फिर इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो दोनों के बीच डिफरेंस किसका होगा 1 का होगा। आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 का।
सेम क्वेश्चन सेम मेथड, फाइंड पी फाइंड आउट करना है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अगर इस इक्वेशन के रूट्स के बीच डिफर बाय 2, डिफरेंस हो किसका 2 का। अब सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने डिफरेंस 1 रखना था, तो हम अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 हमने 2 रूट सपोज़ किए। यहाँ पर डिफरेंस 2 रखना है, तो अगर एक रूट हम अल्फ़ा सपोज़ करेंगे तो दूसरी रूट बन जाएगी अल्फ़ा माइनस 2। सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन लेकर ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रूट हमने अल्फ़ा चूज़ की, सेकंड रूट हम अल्फ़ा माइनस 2 सपोज करेंगे। उसके बाद हम सम फाइंड आउट करेंगे, अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 का सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए की इक्वल होता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे बी और ए की, तो हमारे पास अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अल्फ़ा बन जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, और ये -2 इधर आके +2, तो -3 + 2 से -1 आता है, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा के साथ, इधर आके -1 से डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ, यानी वही स्टेप्स जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वहाँ पे भी हमें सम ऑफ रूट्स जब हमने फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी, इधर भी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 2 का प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो सी ओवर ए की इक्वल होता है। सी और ए की हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सी और ए की वैल्यूज़, इधर अल्फ़ा हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा आ जाएगा। अगले स्टेप में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास -1/2 आई थी, इस अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर सम वाले की मदद से। अब अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे -1/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। इधर अल्फ़ा माइनस इस अल्फ़ा की जगह -1/2 पुट करेंगे, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर -1/2 को हम प्रोवाइड करेंगे, तो 1/4 आ जाएगा। इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 1/2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा किसकी इक्वल, तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा किसकी इक्वल, ये हमारे पास बन जाएगा +2 की इक्वल। क्लियर, +2 की इक्वल। 2 और 4 का एलसीएम 4 आता है, और ये 1 डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है, तो 1 डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, और S2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। अब आगे P - 2 राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगा। ये 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4P - 8 आ जाएगा। ये 4 और 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा। यहाँ पर भी छोटी सी मिस्टेक हुए हैं, ये 5 है, और ये -8 इधर आके +8, 5 के साथ +8 करेंगे तो 13 आ जाएगा। 4 और P मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इधर आके 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी P की वैल्यू। तो कहने का ये मतलब है कि हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, 13/4। इसका मतलब हुआ 13/4 अगर हम P की जगह इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दोनों रूट्स के बीच डिफरेंस क्या होगा, 2 की इक्वल आएगा।